भगवत गीता को पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी ने ठीक से समझा ही नहीं। भगवत गीता केवल गुणों की चर्चा है कि आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। भगवत गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है कि ये तो केवल हिंदुओं के लिए है। जो भी भगवत गीता को अपने अंदर लाना चाहता है, जो भी भगवत गीता के गुणों को अपने अंदर समाना चाहे, फिर वो भगवत गीता उसके लिए है। फिर कृष्ण उसके लिए है। उसके भीतर का कृष्ण जाग जाता है। कारागार में भी पैदा होके द्वारिकाधीश कैसे बनना, ये कला केवल कृष्ण हमें सिखाते हैं। और वो कला हमारे पास हमारी मन की शक्तियों में है, हमारी आत्मा में है। हम देखते हैं कि ये एडिसन गरीब घर में पैदा हुआ, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो अनपढ़ भी थे, दूसरी फेल थे, वॉचमैन की नौकरी भी कर रहे थे और उन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर करवा लिए थे। वैज्ञानिक बन गए थे और वो भी एक महानतम वैज्ञानिक। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके भीतर बैठा कृष्ण जागृत हो चुका था। गीता के गुण एडिसन में उतर गए थे। फिर चाहे उन्होंने गीता पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे वो कृष्ण को जानते हो चाहे ना जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गीता गुणों की चर्चा है, ये समझ की चर्चा है, ये इंटेलिजेंस की चर्चा है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई बेकार की बातें नहीं है। फिर हम कहते हैं कि वो अंबानी तो पेट्रोल भर रहे थे, लेकिन अगर भीतर कृष्ण जाग गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और कृष्ण तो महारथी है, गुणों का भंडार है, इंटेलिजेंट है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ ले तो आप जान जाएंगे उनके कौरव कमजोर, पांडव कमजोर, सेना कमजोर, लेकिन केवल एक कृष्ण मजबूत हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपको भी आपके कृष्ण का कैलकुलेशन करना है। ये सेना तो आपने बहुत देख ली, दिन रात हम बस इस सेना के पीछे ही भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये पावरफुल है, ये शक्तिशाली है, ये मंत्र अच्छा है, ये डिग्री जोरदार है, लेकिन ये नहीं समझते कि बगैर डिग्री के सब साइंटिस्ट हो गए, सारे के सारे अनपढ़ लोग बड़े बड़े साहित्यकार हो गए, अंगूठा छाप लोग बिजनेसमैन हो गए और जितने भी MBA थे वो उनके नीचे नौकरी पर रख लिए गए। इसीलिए इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका कृष्ण मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है कि हमारी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। शकुनी जैसी आंखें चाहिए जो पहचान सके कि भांजे तू तो मर गया। इसीलिए आप भी अपने आप से कहिए कि ये बुद्धि के विचार, ये मन के उपद्रव, ये कमजोरियां, ये बाहर के लोग, इनसे बचो और अपने कृष्ण की शरण में जाओ। अपने भीतर देखो कि क्या क्या शक्तियां हमारे भीतर है। आपकी आंख की, आपके देखने की, बोलने की, समझने की, बुद्धि की, मन की सारी शक्तियां गीता खत्म होते होते आप में परिवर्तित हो जाएगी। अदृश्य का कैलकुलेशन करना सीखिए। दृश्य में कुछ नहीं रखा और हम सब केवल दृश्य का कैलकुलेशन ही करते हैं। हमारा पूरा धर्म भी हमें दृश्य की चीजें सिखाती है। आप भी देखते होंगे मंदिरों में, मंदिर के बाहर 2 शेर लगे होते हैं, बाहर 2 शेरों की मूर्ति होती है और अंदर भगवान की एक मूर्ति लगी होती है। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, वो जैसे ही देखता है कि अरे शेर, वो अपने पापा से कहता है, अरे पापा शेर शेर, ये मुझे खा जाएगा। पापा कहते हैं, अरे चिंता मत कर बेटा, खाली मूर्ति है, ये शेर कुछ नहीं कर सकता। फिर दोनों बाप बेटे अंदर जाते हैं। यहाँ अंदर भी एक मूर्ति होती है। बेटा बोलता है, पापा ये भी तो मूर्ति है। पापा बोलते हैं, नहीं, ये मूर्ति चमत्कार कर लेती है। कमाल है ना? और ये हम सब कर रहे हैं, और वो भी रोज। शेर की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी मूर्ति चमत्कार कर लेती है। इसीलिए इस बात को गहराई से समझिए और दृश्य में मत भटकिए। चमत्कार आपके भीतर से होगा और केवल वो ही आपके काम आएगा, और सिर्फ वही असली है, वही सत्य है। अब हम अध्याय 1 के अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन कर रहा है गुरु द्रोण से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए जो सेनापति है उनको मैं आपको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा कीजिए। अब ये दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन किया। जब भी कोई मनुष्य बोलता है या व्यवहार करता है या जब देखता है, तब एकदम ध्यान से समझ लेना कि वो व्यक्ति
इन सब से अपना भीतर प्रकट करता है। किसी भी मनुष्य के पास अपना भीतर छिपाने की कोई तरकीब ही नहीं है। कोशिश हर कोई 24 घंटे करता है हर तरफ से अपने सच को छिपाने की, पर वो छिपता कभी नहीं है। इसलिए आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी महाभारत बिना हथियार के जीती जा सकती है, तो हमारे जीवन में तो बहुत छोटी छोटी महाभारतें हैं। सिर्फ आसपास वालों के और अपने व्यवहार और शब्दों को पकड़ना सीख लीजिए। जो टाइम में है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर किसी ने अपने मन में ये ठान रखा है कि मौका मिलते ही आपको ठीक करना है, आप पकड़ नहीं पाते, वो ऊपर से आपको बुके देता है, आपको बर्थडे विश करता है, आप उस व्यक्ति को और निकट लाते हैं, उस पर और भरोसा करते हैं और फिर एक दिन वो आपको पूरी तरह से मार देता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या है और वो कब क्या करने वाला है, ये पता चल जाए तो जीवन की 90% मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर आपके जीवन में कोई संकट ही नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो 24 घंटे अपने भीतर को छिपाने में लगे रहते हैं। लोग इतने खतरनाक तरीके से प्रोग्राम हो गए हैं कि कोई अपने भीतर के सत्य को बाहर आने ही नहीं देता। अगर हम उनके सामने साधारण सी भी बात करें कि आप तो मनुष्य हो, स्वतंत्र हो, जरा खुल के जियो, जो आपके मन में आए वो करो, आप में क्या बुराई है, अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन वो तो बोलते हैं कि गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्या क्या चलता है उनके अंदर जो अगर बाहर आ गया और सबको पता चल गया तो गड़बड़ ही हो जाएगी। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है ना कि जो आपके मन में आए बस वो करो, लेकिन इस साधारण सी बात पर भी उनका कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों के मन में कितनी सारी गड़बड़े हैं, लेकिन बाहर तो कोई इसे दिखाता ही नहीं। बाहर तो सब एकदम सज्जन और अच्छे बनकर घूम रहे हैं, सब परफेक्ट बनकर घूम रहे हैं, सबसे व्यवहार रखना, ये वो एकदम शांत। कभी कभार बस 1-2 बार क्रोध आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी किसी का भी भीतर कभी छिपता नहीं है। कोई लाख कोशिश कर ले, आप एक असत्य बोलकर दिखा दो, पूरी कोशिश कर लो, लेकिन एक शब्द, एक आंख, एक व्यवहार, एक चाल आपका सारा सत्य बयान कर देगी। एक हत्यारा चाहे कितना भी स्मार्ट हो, एक ना एक निशान तो वो भी जरूर छोड़कर जाता है। ठीक उसी तरह एक आदमी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो अपना भीतर कभी नहीं छिपा सकता। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने भीतर को छिपा रहे हैं, और क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर गड़बड़ है, और वो गड़बड़ किसी भी तरह की हो सकती है। मुंह पर कहने की ताकत नहीं है कि तू एक घटिया आदमी है, तो उसके पीठ पीछे बड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन छिपा रहे हैं। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो छिपा ही नहीं रहे हैं, और जो कुछ छिपा नहीं रहे हैं वो बह रहे हैं। केवल वो ही प्रगति कर रहे हैं, केवल वो व्यक्ति ही सुखी है, केवल वही सफल है जो कुछ छिपा नहीं रहे। क्योंकि इस बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए, जो आपके मन में होगा वही बाहर स्पेस में होगा। ये केवल आपके ही विचार हैं, आप ही के भाव हैं, आप ही का जगत है। अगर आप किसी भी काम के प्रति विश्वास से भरे हैं, आपको बिल्कुल भी शंका नहीं है, तो उस काम में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि ये एक सिद्धांत है। आपके ज्योतिष, आपके वास्तु, आपकी अंगूठी, आपकी मान्यताएं, आपका अविश्वास है भविष्य पर। और क्योंकि आपको अविश्वास है तो आपका भविष्य बिगड़ रहा है। आप ही की दुनिया है, आप ही के विचार हैं, और आप इस बात को समझ नहीं रहे। क्योंकि बाहर कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमारा अविश्वास है हमारे भविष्य के प्रति। क्योंकि जो विश्वास से भरा है वो कभी शंका नहीं करेगा। आपको जहाँ जहाँ विश्वास है आप वहाँ शंका नहीं करते, और जहाँ आप शंका या डाउट नहीं करते वहाँ गड़बड़ भी नहीं होती। इस श्लोक से जुड़ी चर्चा और भगवत गीता से जुड़ी और ज्ञान भरी बातें 18 अध्यायों की चर्चा हम विस्तार से गहराई से करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।